खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलते नहीं राह पे रुक जाने से। खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलते नहीं राह पे रुक जाने से। भरोसा रखना ऊपर वाले पे, सब कुछ देगा वो सही वक्त आने पे। You are welcome in the motivational session presented by SK Singh. हीरे का एक अमीर व्यापारी अपने हीरे की डिलीवरी देने हेतु सूरत से कोलकाता के लिए ट्रेन से रवाना होने की योजना बनाते हैं और जब वह ट्रेन में सवार होते हैं तो उनके साथ एक चोर भी सवार हो जाता है। उस चोर को यह जानकारी हो चुकी हुई होती है कि इस व्यापारी के पास कीमती हीरे है जिसकी डिलीवरी देने ये कोलकाता जा रहे हैं। चोर मन ही मन प्रसन्न होता है कि आज इतनी कीमती हीरे चुराकर खुश हो जाएगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा, उसके जिंदगी के सारे दुख कष्ट समाप्त हो जाएंगे, उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। मन में यह सोचकर वह अति प्रसन्न होता है। उस व्यापारी के साथ वह ट्रेन में सवार होता है। हीरे की व्यापारी को उस सहयात्री के गतिविधि को देखकर अंदाज हो जाता है कि यह यात्री एक चोर है और उसके हीरे को चुराने की नीयत रखता है। अतः वह व्यापारी अति सतर्क हो जाता है। जब शाम के 7 बजते हैं तो वह चोर सो जाता है, यह जानकर कि देर रात जब यह सेठ गहरी निद्रा में होगा तो वह उस सेठ के कीमती हीरे को चोरी कर लेगा। रात के जब 10 बजते हैं तो हीरे के उस व्यापारी को नींद लगने लगती है, तो वह व्यापारी अपने हीरे को उस चोर के बैग में रख देते हैं और इत्मीनान से सो जाते हैं। इधर 1 बजे रात्रि को जब उस चोर की नींद खुलती है तो वह हीरे को चोरी करने के लिए प्रयास करता है। उस सेठ के अमानत को ढूंढने का प्रयास करता है, उसके बैग को सर्च करता है, उसके बॉडी को सर्च करता है, लेकिन हीरा नहीं मिलता है। वह उदास हो जाता है, थके हारे वह चोर सो जाता है। इधर जब सुबह 7 बजे उस सेठ की नींद खुलती है तो वह चुपके से उस चोर के बैग से हीरा अपने पास रख लेते हैं और पूरे दिन यात्रा का आनंद लेते हैं। चोर की नींद खुलती है तो वह सोचता है कि आखिर यह सेठ हीरा को कहाँ छुपा के रखा है। इतना प्रयास करने के बाद भी हीरा को चोरी करने में सफल नहीं हो पा रहा है। वह प्रतिज्ञा कर लेता है, वह मन ही मन सोच लेता है कि आज की रात उन हीरो की चोरी अवश्य करेगा। फिर उस चोर के द्वारा बनाए हुए प्लान के अनुसार वह 7 बजे सो जाता है। इधर 10 बजे रात्रि को जब सेठ को नींद लगने लगती है तो वह अपने हीरे को उस चोर के बैग में रख देते हैं और बड़ी आराम से सो जाते हैं। 1 बजे रात्रि को चोर की नींद खुलती है तो वह
फिर से उन हीरो को तलाशने का प्रयास करता है। सेठ के बैग के प्रत्येक पार्ट को सर्च करता है, उसके सारे सामान को अस्त व्यस्त कर देता है। सेठ के बॉडी को सर्च करता है, कहीं हीरा उसे प्राप्त नहीं होता है। अंत में बहुत उदासी के साथ वह सो जाता है। सुबह जब सेठ की नींद खुलती है तो उस चोर के बैग से अपने हीरे को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। अब स्टेशन आने वाला है, गंतव्य स्टेशन आने वाला है। कोलकाता नजदीक है। इधर चोर की भी नींद खुलती है। सारे यात्री ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं। सेठ उतरते हैं, सेठ के साथ साथ चोर भी उतरता है। चोर से रहा नहीं जाता है, वह पूछ देता है उस सेठ से कि आपने हीरे कहाँ ला के रखे थे कि इतने प्रयास के बाद भी मैं चोरी करने में सफल नहीं हो पाया। तब वह सेठ अपना सारा वृतांत बताते हैं। यानी खुशियां हमारे अंदर है और हम उसकी तलाश बाहर करते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बनमाही, ज्यों घट घट में राम है दुनिया देखत नाही।